अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ भरे हुए टिंडे और बहुत ही ज़बरदस्त से टिंडे आ चुके हैं मार्केट में और अब हम इन्हें आज भरकर पकाएंगे दम वाले। और ये देखें, ये मैंने टिंडे जो हैं वो छील लिए हैं और यहाँ इनके दरमियान कट लगा लिया है, जिसमें हम लोग नमक मिर्च और हल्दी वगैरह भरेंगे। और अभी मैं इनको अच्छी तरह से धो लूँगी। धोने के बाद इन्हें छलनी में डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इनका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो मिराज जो है वो टिंडे नहीं खाती है, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ आलू जो हैं वो भी अच्छी तरह से छील लिए हैं, बिल्कुल छोटे वाले साइज़ के, ताकि ये इनके साथ ही जो है वो गल जाएं। और इनको मैंने फोक की मदद से अंदर सुराख कर लिए हैं और फिर अब जो है मैं इनको धोती हूँ और धोने के बाद छन्नी में डालूँगी ताकि इनका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताती हूँ। और यहाँ पर मैंने बारीक बारीक करके प्याज जो है वो ब्राउन करने के लिए रख दिया है। और प्याज जैसे ही ब्राउन होगा, तो चूँकि मैंने आपको दिखाया था कि हम इसमें आलू भी शामिल करेंगे, क्योंकि मिराज जो है वो टिंडे नहीं खाती, इस वजह से जैसे ही ब्राउन होगा लाइट सा, तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी ताकि ये जो है वो अच्छी तरह से आलू भी साथ फ्राई हो जाए। तो ये देखें, आलू भी मैंने धो लिए थे, इसको कट लगाया हुआ था। यहाँ पर मैंने टिंडों के अंदर मैंने जो जनाब इस कट के अंदर नमक, काली मिर्चें और हल्दी जो है वो डाल दी है। इसलिए नमक जो है वो खाने के दौरान नहीं डालूंगी इस सालन में, क्योंकि हो सकता है कि वही काफ़ी हो। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर मैंने छिलके उतार के टमाटर जो है 3 अदद कट करके डाल दिए हैं, रख दिए हैं, वो डालूंगी बाद में। यहाँ पर जनाब मैंने थोड़ा सा मसाला लिया है, मिर्चें हैं, हल्दी है और इसके अलावा थोड़ा सा जो है वो मिक्स मसाला है और इसके अलावा ज़ीरा है। और यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास दही पड़ा था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा दही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर जनाब प्याज जो है वो मेरा हल्का सा ब्राउन होता है, तो मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी, जिसको अच्छी तरह से करूँगी फ्राई, ताकि जो आलूओं का कलर है वो चेंज हो जाए और वो थोड़े से नरम हो जाएं। क्योंकि आलू जब नरम हो जाते हैं ना, तो फिर उनको गलाना आसान हो जाता है। तो अभी जनाब इसके अंदर मैं ज़रा सा प्याज ब्राउन होगा तो आलू शामिल कर दूँगी। और जैसे ही प्याज जो है वो हल्का सा ब्राउन हुआ, तो मैंने इसमें आलू ऐड कर लिए हैं। अब इनका कलर मैं करूँगी चेंज और उसके साथ ही बाद में मैं इसमें मसाले वगैरह ऐड कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से भूनूँगी और टमाटर वगैरह ऐड करके उसके बाद जो है वो हम लोग टिंडे इसमें शामिल करेंगे। और ये देखें जनाब, इसमें मैंने डाल दिए हैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है मसाला जो मैंने आपको दिखाया था, नमक मिर्च वगैरह। सॉरी, नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया क्योंकि मैं देखूंगी, क्योंकि टिंडों के अंदर भर दिया है मैंने नमक, इस वजह से देखूंगी, अगर कम हुआ तो मैं डाल दूंगी। और यहाँ ये देखें आलू जो हैं वो हमारे पक रहे हैं। उसके बाद मैं इसमें जैसे ही ये टमाटर जो है वो नरम हो जाएगा और बिल्कुल घुल मिल जाएगा, तो फिर इसके अंदर मैं टिंडे ऐड करूँगी। और जो मैंने दही रखा है थोड़ा सा मेरे पास था, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और फिर जनाब इसमें पानी डालूँगी और उनको दम पे लगा दूँगी ताकि जो टिंडे हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। टिंडे बहुत जल्दी गल जाते हैं, नरम से हैं इसलिए बहुत जल्दी गल जाएंगे। और ये देखें जनाब, कितनी मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और दही भी डाल दिया था और ये दही जो है वो अपना पानी जो है छोड़ रहा है। और यहाँ पर ये देखें किस कदर खूबसूरत इनका कलर है। और ये अभी जो है मैंने एकदम टिंडियाँ डाली हैं ना, तो ये भी भरी भरी सी लग रही हैं। तो जैसे ही ये गलेंगी तो ये साइज़ में छोटी हो जाएंगी और गल जाएंगी, तो आलू भी गल जाएंगे। अभी इनको मैं दम पे रखूँगी, हल्का सा पानी भी डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से गल जाएं। और बहुत ही मज़ेदार इनका जो टेस्ट है वो आ रहा है, इसकी खुशबू आ रही है और यूँ लग रहा है जैसे कोई कढ़ाई बनाई जा रही है। तो ये देखें जनाब, ये और ली भी मैंने कढ़ाई है जिसमें ये मैं बना रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। और इसके साथ मैं रोटियां बनाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। और आलू जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि मिराज के लिए डाले हैं, क्योंकि वो टिंडे जो हैं वो नहीं खाती है, इस वजह से। और टिंडे आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने गोश्त के साथ बनाए थे और अब जो है वो मैंने भरे हुए बनाए हैं, क्योंकि ये साइज़ में थोड़े से बड़े हैं लेकिन बहुत छोटे नहीं हैं। लेकिन अब जो है वो मैं इनको देखती हूँ कि कितनी देर में ये गलते हैं। इनको दम पे रखूँगी हल्का सा पानी लगाकर और फिर आपको दिखाऊँगी ज़ीरा, काली मिर्च, ज़ीरा,
हरी मिर्चें और धनिया डाल के गार्निश करूंगी और फिर जनाब आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की ये रेसिपी तैयार हो रही है। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मुझे पहले की तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे सपोर्ट की। तो फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में इसकी फ़ाइनल लुक। और ये देखें जनाब, हमारे टिंडे जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं और ज़बरदस्त से बन चुके हैं। इनकी ग्रेवी भी इतनी सी मैंने रखी है ताकि जो है वो हम लोग अच्छी तरह से रोटी खा सकें, नवाला जो है वो डिप हो सके। आलू जो थे इसमें वो भी गल चुके हैं। ज़ीरे की गार्निश मैंने कर दी है और अब इसके ऊपर मैं करूँगी हरे धनिए और हरी मिर्चों की गार्निश। और ख़ूबसूरत से हमारे जो भरवा टिंडे थे वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मज़े से खाएं। तंदूरी रोटी के साथ ये बहुत ही यमी यमी से लगेंगे। तो जनाब हमारे टिंडे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार खुशबू इनकी आ रही है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मिलूँगी किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।